जब कोई शिप या वेसल समंदर में होता है तो उसको सिर्फ समंदर तूफान और ऊंची ऊंची लहरों से मुकाबला नहीं करना पड़ता है, बल्कि कुछ और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस के भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि पायरेट्स अटैक। और सोमालियन पायरेट्स इस काम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, सोमालियन पायरेट्स की अटैक करने की कुछ गिनी चुनी लोकेशंस होता है। एक है सोमालियन सी, दूसरा नंबर पे आता है गार्ड एपोई चैनल, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है गल्फ ऑफ ईडेन। वो सारे शिप जिनको एशिया से यूरोप जाना होता है वो गल्फ ऑफ ईडेन को इस्तेमाल करके स्विज कैनल को पार करते हुए मेडिटेरियन सी में निकलता है। पूरी दुनिया का ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा गल्फ ऑफ ईडेन को इस्तेमाल करता है, जिसमें सबसे ज्यादा ऑयल ट्रांसपोर्ट वेसल्स होता है। और यहाँ पर सोमालियन पायरेट्स का हमलों का खतरा होता है। आपको यहाँ बताते चले, शिपिंग इंडस्ट्री के लिए पायरेट्स कई हजारों सालों से सबसे बड़ा शर्त बना हुआ है। पहले पायरेट्स इतने एडवांस नहीं होते थे, लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से जहाँ पायरेट्स भी एडवांस हुई है, वही एंटी पायरेसी टेक्निक और वेपन्स भी एडवांस हो चुके हैं। गुड ट्रांसपोर्ट वेसल्स इनके मेन टारगेट होता है, क्योंकि इस किस्म की शिप में कम से कम क्रू होता है, जबकि इनमें करोड़ों डॉलर की मालियत के सामान जा रहे होते हैं। ज्यादातर पायरेट्स का टारगेट शिप की क्रू को मारना नहीं, बल्कि शिप पर अपना कब्जा जमाना और कैप्टन को किडनैप करके लेके जाना होता है, या फिर पूरी शिप को होस्टेज बनाकर शिपिंग कंपनी से लाखों डॉलर की डिमांड करते हैं। यहाँ एक तो नहीं बल्कि कई बोट में सवार होकर आते हैं, जिसमें पायरेट की तादाद हजारों में रिकॉर्ड की जा चुकी है। सबसे पहले या तो वेसल्स के करीब आकर गोलियों से कैप्टन को डराता है ताकि वो शिप को रोक ले। उसके बाद शिप के ऊपर चढ़ने के लिए ग्रैपलिंग हुक्स का इस्तेमाल करता है। ऊपर चढ़ने के बाद सबसे पहले कैप्टन और क्रू को होस्टेज बनाता है, या फिर कई केसेस में पूरी शिप को ही अननोन लोकेशन पर ले जाते हैं। एक बार करोड़ों डॉलर्स वाली शिप इनके कब्जे में आ गई, फिर इस बात की काफी ज्यादा चांसेस होता है कि शिपिंग कंपनी लाख डॉलर्स देके इनसे पीछे छुड़ाए। ऐसे नहीं कि प्राइवेट शिप ऐसी हादसों से बचने की कोशिश नहीं करती, बल्कि पायरेट से बचने के लिए आजकल की मॉडर्न शिप भी किसी से कम नहीं है। जब किसी शिप की खतरा होते हैं, पायरेट्स उनकी करीब आ रहा है, तो सबसे पहले उनको करीबी कोस्टल सिक्योरिटी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है। उसके बाद कैप्टन शिप की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे समंदर में वेव्स पैदा होता है, जिसकी वजह से पायरेट्स का छोटी मोटी बोट को शिप के किनारे आने में मुश्किल होता है। जब तक कोस्टल अथॉरिटी वेसल तक ना पहुंचे और पायरेट से फाइट करे, तब तक कैप्टन समेत सारे क्रू मेंबर का काम पायरेट्स का टाइम जाया करना होता है। और इसके लिए कई एडवांस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नंबर 1 पे है वाटर कैनन्स। ये वाटर कैनन्स तमाम शिप्स पे लगा रहता है और ये पायरेट्स को रोकने का सबसे अच्छा मेथड समझा जाता है। इस किस्म की नोजल शिप की चारों साइड पे लगी होती है। एक नोजल शिप 1 मिनट में 1350 गैलन समंदर का पानी फेंकने में क्षमता रखते हैं। इतना ज्यादा प्रेशर जब पायरेट्स पर पड़ता है तो उनको बोट से गिरा देता है, साथ में बोट्स को भी पलट सकता है। नंबर 2, वाटर कैनल्स के अलावा कई शिप्स में इस तरह के व्हील्स भी लगा रहता है, जिससे पायरेट्स की बोट के अंदर पानी भरा जाता है। नंबर 3, पी ट्रैप्स। उस सिचुएशन में जब दोनों मेथड काम ना आए तब इस्तेमाल किया जाता है पी ट्रैप्स मेथड को। ये शिप की दोनों साइड में बाहर निकले हार्ड स्टील के फ्रेम्स होता है, जिसमें स्टील वार लगा रहता है। जैसे ही पायरेट्स शिप के करीब आते हैं, स्टील वार को पानी में छोड़ दिया जाता है। पायरेट्स ज्यादातर स्पीड बोट का इस्तेमाल करता है, जिसमें एक प्रोपेलर लगा होता है। ये स्टील वायर प्रोपेलर में जाकर फंस जाता है, जिससे बोट का इंजन स्टक या जाम हो जाता है। नंबर 4, लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस। ये खास डिवाइस असल में ऐसी साउंड बीम जनरेट करता है जिसे सुनते ही इंसान दूर भागना चाहता है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक होती है और ये कुछ इस तरीके का आवाज छोड़ते हैं। इस साउंड की पिच बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। नंबर 5, इन सबको छोड़ के पायरेट्स अटैक के टाइम में कई सारे शिप में इलेक्ट्रिक फ्रेंच लगा दिया जाता है। इस फ्रेंच में इतना ज्यादा करंट भी नहीं होता कि इंसान की मौत हो जाए, लेकिन इसमें हाथ लगाना भी इतना आसान नहीं होता। इसको सिर्फ पायरेट्स अटैक के टाइम ही इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो बैठने वाला चिड़िया भी मर सकते हैं। बाद में खोल दिया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।